काव्य मंजरी चैप्टर नंबर 9 बादल को घिरते देखा है। पेज नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 1 बादल को घिरते देखा है कविता के आधार पर हिमालय के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के महान कवि श्री नागार्जुन जी द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने वर्षा ऋतु में हिमालय की सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि मैंने स्वच्छ खेत और बर्फ से सजी पर्वत की चोटियों पर गिरते हुए बादल के सुंदर दृश्य को देखा है तथा मानसरोवर झील में खिलने वाले सोने जैसे कमल के फूलों पर मोती के समान चमकदार ओस की बूंदों को घेरते हुए देखा है। कवि के शब्दों में अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। हिमालय के सौंदर्य का बंडल करते हुए कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में प्रातःकाल मंद मंद हवा चल रही थी। उस समय उगते हुए सूरज की किरणों से पर्वत की चोटियों सुनहरी लग रही थी। तब चकवा चकवी नामक पक्षी जो किसी श्राप के कारण रात में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा बिराए में व्याकुल होकर कंदन करते हैं। फिर सूर्य उदय होने पर उसका कंदन बंद हो जाने पर मानसरोवर के किनारे हरी घास पर प्रेम कीड़ा करते देखा है। प्रमाण प्रस्तुत है। बुक की लाइनें हैं पेज 27 3 आरडी पैराग्राफ 4 लाइन्स। कभी हिमालय की दुर्गम बर्फानी घाटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि से आने वाली कस्तूरी की सुगंध को दौड़ दौड़ कर ढूंढ रहा है। जब मैं सुगंध उसे नहीं मिलती तो वह थक जाता है और उसे स्वयं पर ही क्रोध आता है। कवि के शब्दों में पेज नंबर 28 इन बुक सेकंड पैराग्राफ 4th लाइन। कभी कहता है इसे हिमालय पर घन के स्वामी कुबेर का निवास माना जाता है, परंतु आज कुबेर और उसकी राजधानी अलका का कोई चिन्ह नहीं है। कालिदास ने जिस में दूध की कल्पना की थी उनका भी कहीं अता पता नहीं है। कभी करता है मैंने वो भीषण जोड़ों में हिमालय की ऊंची चोटियां हो पर मेघों का गरज गरज कर तड़पते हुए देखा है। Page number 28 and 29 in book last paragraph 20 last line teko antage 29 last paragraph 20 last line teko antage 29। हिमालय के बादलों के छा जाने से किन्नर प्रदेश की शोभा अद्भुत हो जाती है। वे अपनी ध्वनि भोजपुत्री से बनी कुटिया में प्रेम कीड़ा करते हैं। उनके केश पुष्पों से सुसज्जित है। उनके शंख जैसे गले में नीलमणि की माला है। वे चंदन की तिपाई पर चांदी के बने पात्र में मदिरापान करते हैं। उसके बाद मधुर स्वर में बंसी बजाते हैं। कवि के शब्दों में पेज 29 लास्ट 5 लाइन। मदिरारूम आंखों भाले उनसे वंशी पर फिरते देखा है तक। निष्कर्ष इस कविता से या स्पष्ट हो जाता है कि कवि प्रकृति से बहुत प्रेम करते। उन्होंने सूक्ष्मता से प्रकृति का अध्ययन करके हिमालय के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव तथा मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। कवि ने इस कविता में हिमालय की वर्षाकालीन सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 117 बादल को घिरते देखा है कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। Same as answer number 1. Only changed. निष्कर्ष प्रस्तुत कविता में प्रकृति प्रेमी कवि श्री नागार्जुन जी ने प्रकृति के विभिन्न उपदानों एवं क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति के अनुपम छठा एवं हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का अद्भुत मंडन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 121 बादल को घिरते देखा है कविता में हंस सोन चकवा चकवी कस्तूरी माँ कुबेर में दूध तथा किन्नर किन्नरियों का उल्लेख किस प्रकार किया गया है स्पष्ट कीजिए। सेम एज आंसर नंबर 1। थैंक यू।